अगर आप एक दिन अचानक अपने पति को किसी और लड़की के साथ कार में बैठे देख लें, वो लड़की जो कभी उसकी पहली मोहब्बत थी, तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगी, रोएंगी, या ऐसा फैसला लेंगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? आज की ये कहानी है पूजा की, जिसने अपने पति को किसी और के साथ देखा और फिर उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अजय और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अजय की नौकरी बहुत व्यस्त थी। सुबह जल्दी निकलता, रात देर से लौटता। पूजा घर संभालती थी, पति की हर जरूरत का ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे पूजा को लगने लगा कि अजय अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसी बातें नहीं, पहले जैसा समय नहीं, पहले जैसा अपनापन नहीं। एक दिन शाम को पूजा बाजार से लौट रही थी। हाथ में सब्जियों का बैग था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। वो कार अजय की थी। पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, आज जल्दी आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका दिल बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर अजय था और बगल में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। पूजा के पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये कौन है? पूजा चुपचाप घर आ गई, लेकिन उसका मन वहीं अटका हुआ था। रात को जब अजय घर आया, तो बोला, आज देर हो गई। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल रो रहा था। जब अजय सो गया, तब पूजा ने उसका मोबाइल देखा। उसमें एक नाम चमक रहा था, रिया। पूजा को झटका लगा। उसे याद आया, रिया, अजय की कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। अब पूजा हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी। अजय फोन छुपाने लगा, मैसेज डिलीट करने लगा, देर से घर आने लगा। पूजा ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अजय ने कहा, नहीं, तुम बेकार की बातें मत सोचो। लेकिन पूजा का दिल नहीं माना। हर रात वो तकिए में मुंह दबाकर रोती। सोचती, क्या मैंने कहीं कोई गलती कर दी? क्या अब अजय मुझसे प्यार नहीं करता? एक दिन पूजा ने फैसला किया, अब और नहीं। आज वो सच जानकर रहेगी। जब अजय ऑफिस के लिए निकला, पूजा भी उसके पीछे निकल पड़ी। थोड़ी दूरी बनाए रखी। अजय एक कैफे में पहुंचा। अंदर रिया बैठी थी। दोनों आमने सामने बैठे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, कभी हाथ पकड़ रहे थे। पूजा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट गया। उसने मन ही मन कहा, मतलब सब सच था, मैं सही थी। रात को घर पहुंचकर पूजा ने सीधा सवाल किया, आज तुम कहाँ थे? अजय बोला, ऑफिस में। पूजा हंस पड़ी, कड़वी हंसी, और बोली, झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया, कैफे में रिया के साथ। अजय चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूजा रोते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, और तुम? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, पूजा, वो जो तुम सोच रही हो, वैसा कुछ नहीं है। रिया मेरी कॉलेज वाली दोस्त जरूर थी, लेकिन अब वो मेरी बहन जैसी है। पूजा ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। अजय बोला,
वो कैंसर से लड़ रही है। उसके माँ बाप नहीं हैं। कोई अपना नहीं है। वो मरने से पहले मुझसे मिलना चाहती थी। मुझसे बातें करना चाहती थी। इसलिए मैं उससे मिलता था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए सच नहीं बताया। पूजा सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अजय उसे अस्पताल ले गया। वहां रिया बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, पीली, मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। रिया ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैंने कभी अजय को गलत नजर से नहीं देखा। वो मेरे लिए आखिरी सहारा है। बस इतना ही। पूजा वहीं रो पड़ी। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उसने अजय से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। मैंने बिना सच जाने फैसला कर लिया। अजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। उस दिन के बाद पूजा हर दिन रिया के पास जाने लगी। उसकी देखभाल करने लगी। दवा, खाना, हिम्मत सब देने लगी। धीरे धीरे रिया ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद वो मुस्कुराने लगी। जिंदगी की ओर लौटने लगी। तीनों एक परिवार बन गए। पूजा और अजय का रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अब दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे। कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ प्यार और भरोसा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन है गलतफहमी। एक छोटा सा शक सालों के प्यार को खत्म कर सकता है। इसलिए कभी भी बिना सच जाने किसी पर उंगली मत उठाइए। बात करिए, समझिए, क्योंकि कई बार जिसे हम धोखा समझते हैं वही किसी की सबसे बड़ी मजबूरी होती है।